नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बड़ी खबर है। खबर इस बात को लेकर है कि भारत ने एक बार फिर नोटम जारी किया है। अब नोटम जारी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या होने वाला है या भारत की तैयारी क्या है। इसे समझने के लिए थोड़ा इसके डीप में जाएंगे, अंदर तक जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि भारत के दायरे में रहकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ से घिरता जा रहा है और पाकिस्तान के मन में किस बात को लेकर डर है। नोटम जारी किया गया है। तारीख क्या है इसे भी ज़रा समझिए। तारीख है 30 अक्टूबर से लेकर ये 10 नवंबर की डेट, और कहा गया है कि इस दौरान जो हमारे तीनों जो सेना की टुकड़ियां हैं वो युद्धाभ्यास करेंगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, युद्धाभ्यास करें, लेकिन इलाके का जो चयन किया गया है वो कच्छ का इलाका है, गुजरात का कच्छ। अब गुजरात का कच्छ जैसे ही जुबान पर आता है, इससे पहले राजनाथ सिंह का जो चेहरा है और उनका जो भाषण था और पाकिस्तान को जो एक संकेत था, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं, कई मंचों से कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो करंट है वो कभी भी एक बड़ा आकार ले सकता है, बड़ा आयाम ले सकता है। तो ऐसे में भारत की तरफ से दी जाने वाली चेतावनियाँ, भारत के जो सेना प्रमुखों की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तस्वीरों को दिखाया जाना, उन इलाकों को दिखाया जाना और ये बताना कि हम तैयार हैं, और बराबर भारत जो है वो तैयारियों की बात क्यों कह रहा है। और इन्हीं बात से कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भारत जब जब नोटम जारी किया, जब भी किया, उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद उसका असर भी दिखा, और असर इतना बड़ा दिखा कि सैटेलाइट की तस्वीरें बराबर पाकिस्तान के उन गड्ढों को बताकर ये जता रही थी कि बहुत बड़ा हमला हुआ। एक बार फिर वो डेट है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर की डेट, और ऐसे में गुजरात का जो कच्छ इलाका है, और जो सबसे बड़ी बात कि जो नोटम जारी किया है उसमें जो हवाई मार्ग है वो तकरीबन 28,000 फीट है। आप समझिए कि ये क्या इशारा है। ये इशारा ये है, हालांकि प्रधानमंत्री इस पर कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारी सामरिक शक्तियां हैं, जो हमारे तीनों टुकड़ियों की जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है उसे दिखाने के लिए, उसे एक आयोजन के तौर पर हम ये से करते हैं ताकि हमारी शक्ति का भी प्रदर्शन चले और हम ये भी देख पाएँ कि हमारे जो सेना है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इसको सीधे हमले के तौर पर देखता है। पाकिस्तान उस प्रहार के तौर पर देखता है जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि नोटम जारी होने के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, इतना व्यापक हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा कहीं बड़ा हो जाए। हालांकि इसमें कूटनीतिक रहस्य क्या है इसे भी जरा समझना होगा, लेकिन हम जैसा कि कह रहे हैं कि जो क्षेत्र है या फिर जो ऑपरेशंस हैं, इन दोनों को जब आप जोड़कर देखेंगे, जो तालमेल यहाँ पर दिखता है, या फिर जो आरक्षित हवाई क्षेत्र जिसे कहते हैं 28,000 फीट, वो भी एक इशारा करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके पहले ब्लैकआउट किया गया, ये बताया गया कि जो नागरिक हैं वो उनकी सुरक्षा कैसे तय की जाए, उसके लिए पहले 1 दिन पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस नहीं बल्कि वो तो एक अभ्यास की जगह एक युद्ध का ऐलान था और वो हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में इस नोटम के जारी होने के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान पहले से ही चौतरफा घिरा है, वहाँ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान कटोरा लेकर अमेरिका के पास जाता है। और आज एक और खबर आती है, खबर CIA के पूर्व जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक खबर आती है कि मुशर्रफ ने तो अपने परमाणु कंट्रोल थे वो अमेरिका के हाथों में सौंप रखे थे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त खड़ा हो रहा है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो भारत की तरफ से सैन्य प्रदर्शन के तौर पर ही होगा, लेकिन इसका जो अंजाम है, इसका जो एक परिणाम है, इसका जो एक आभास है, वो पाकिस्तान को ज़्यादा नज़र आने वाला है। तो जो खबर है वो काफ़ी संजीदा है, और खबर इस बात को लेकर है कि नोटम जारी किया गया और नोटम के ज़रिए एक चेतावनी भी है जो आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को जरूर नजर आ रही है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और इस बार अगर हुआ तो वो कितना बड़ा, कितना व्यापक होगा, ये देखना अहम होगा। शुक्रिया।